चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो बात करने वाले आज हम लोग रेंज कैलकुलेशन के बारे में बात करने वाले हैं कि निफ्टी में कितना मोमेंटम आपका डेली हो सकता है, डेली के लिए कितना मोमेंटम हो सकता है मार्केट में, या फिर हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि वीकली में कितना मार्केट मोमेंटम कर सकता है। एंड जब हम इस रेंज कैलकुलेशन करेंगे तो मैं आपको साथ में ऑप्शन चेन का डेटा भी समझाऊंगा उसमें कि जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट में, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मार्केट में कितना पॉइंट का मोमेंटम हो सकता है अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, या तो अगर गैप अप खुलता है तो कितना पॉइंट अब बाद आपका जो रेजिस्टेंस लेवल या अपना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है 23,300 वाला, ये काम करेगा या नहीं करेगा, इसके बारे में भी हम थोड़ा बात करेंगे, है ना। तो डिटेल में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं, हम लोग निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। तो फिलहाल अगर आप देखोगे अभी जो प्राइस चल रहा है वो 22,900 के पास चल रहा है, राइट। तो 22,000 आप देखोगे यहाँ पर 22,930 आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन 22,900 हम लोग पकड़ते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं आपको क्या करूँ, इस वेबसाइट को आप यूज़ कर सकते हो, स्मार्ट कैलकुलेटर डॉट इन है ये इजीली आपको सारा इसमें फॉर्मेट दिया गया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको टाइप करना है 22,930। तो मैं 930 टाइप करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको इंडिया बिक्स टाइप करना है। इंडिया बिक्स का जो प्राइस होगा वो आपको यहाँ पर आपको टाइप करना होगा। तो मैं इंडिया बिक्स जैसे आप देख सकते हो 15 रुपये चल रहा है, 15.01 चल रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ 15 रुपये आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो, या आप 0.1 भी टाइप कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने टाइप कर दिया। अब ये आप देखो डेली का एक रेंज निकल के आ गया, ठीक है। डेली का आपको ये रेंज करा, आप करंट जो प्राइस है उसी में आपको माइनस प्लस करना है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितना मार्केट लोअर जाएगा, कितना आपका अपर जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ये दिखा भी देता है कि आपको यहाँ पर सीधा आपको ये नंबर टाइप करना है और हॉरिजॉन्टल लाइन आपको लगा ले। तो 22,000 आपको दिखाई दे रहा है, 22,700 आपका 48, राइट। तो वाई 22,000 आपको 748 का है ना, 23,100 आपका 11 का, राइट। तो ये हमारे पास एक रेंज मिल गया है। तो अभी मैं आपको इसमें डेटा कैसे अटैच किया जाता है वो मैं आपको समझाऊंगा, है ना। ये तो रेंज कैलकुलेशन चलो आसान कर देता है हमारे लिए। अभी इसमें डेटा कैसे अटैच किया जाएगा तो वो तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेते हैं जो हमारा रेंज निकला हुआ है उस पर। तो इस पर डबल टैप हम करेंगे, यहाँ पर आप आएंगे एंड उसके बाद ये जो वैल्यू है एंड सिंपल इसको हमने कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया, तो ये आ गया। एंड सिंपल ओके करेंगे तो ये देखो हॉरिजॉन्टल लाइन चला गया अपना लोअर पॉइंट में। तो ये अपना आ गया, है ना, 22,748 पे। एंड देन उसके बाद मैं इसको भी टाइप करूँगा एंड ये रहा, मैंने कॉपी पेस्ट करना है एंड डबल हॉरिजॉन्टल क्लिक करना है, देन पेस्ट करना है, देन उसके बाद ओके करना है। तो ये हमारा डेली रेंज आ गया, ठीक है। अभी डेली रेंज के हिसाब से मार्केट अगर 17 तारीख को अगर फ्लैट ओपनिंग, जब देखो जब मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है तब ऐसी चीज़ें होती है, राइट। तो आपको क्या करना है, ये फ्लैट ओपनिंग अगर मार्केट गैप अप खुल गया, गैप डाउन खुल गया, तो ऐसे में क्या होता है, मार्केट रेंज को क्या होती है, ब्रेक कर देती है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना होता है। अगर मार्केट गैप डाउन खुल गया या गैप अप खुल गया तो ये रेंज में क्या होती है, जो क्या होता है वो ब्रेक हो जाता है। क्योंकि प्राइस जो कैलकुलेट किया जाता है वो इस एरिया पर कैलकुलेट किया जाता है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तब जाके मोमेंटम जो होता है, हाई चांस होता है कि इसी के आसपास मार्केट क्लोजिंग देगा। लेकिन अगर गैप अप गैप डाउन खुल जाता है, ऐसे में प्राइस में क्या होता है, ब्रेकआउट आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब ये तो कैलकुलेशन हमको मिल गया, अभी फिलहाल हमको ये समझना है कि स्ट्रॉन्ग एरिया हमारा कहाँ पर है, यानी बड़े प्लेयर का जो हमारा एरिया है वो हमारे कहाँ पर है ना, जो कि हम ऑप्शन चेन से पता करेंगे, ताकि हमारे पास एक ओवरऑल कंफर्मेशन हो कि मार्केट में बड़े प्लेयर की पोजीशन कहाँ पर है। तो सबसे पहले हम सपोर्ट लेवल पता करते हैं पोर्ट साइड के। तो सपोर्ट लेवल की बात करें तो सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है। तो अगर हम देखें तो नियरली जो आपका अगर 22,500 का एक हमारा सपोर्ट लेवल है, जो कि सबसे बड़ा सपोर्ट लेवल है। एंड उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट लेवल आपको देखने को मिल रहा है 46,000 का, 22,800 मिला है। यानी 22,800 हमारा सपोर्ट हो सकता है एंड 22,500 हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर दोबारा एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, जिससे आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा दोस्तों कि करना है क्या आपका, है ना। आपको ओवरऑल आइडिया मिल जाए कि आपको करना है। तो 22,000 अपना क्या था, 22,000 अपना 500, ठीक। तो ये रहा 22,500। इसको मैं रेड कर देता हूँ तो ये हमारा डेटा का होगा। तो 22,500 मैंने ड्रॉ कर दिया। अभी देखो जब 22,500 पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट, 22,500 जो कि सबसे बड़ा यहाँ पर क्या आपका ओपन इंटरेस्ट है। और यहाँ पर 22,800 पे आप देखोगे जो आपका सेकेंड शिफ्टिंग जो है वो आपका दिखाया था 22,800 पे। और ये लेवल आप देखोगे जो रेंज जो कैलकुलेशन हुआ है वो नियरली आपका यहीं पर हुआ है 22,800 के आसपास, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट क्या होगा, इस एरिया में अगर साइडवे होगा तो जब से साइडवे होने के बाद जब ब्रेक होगा तभी जाके मार्केट मोमेंटम करेगी, है ना। तो हाई चांस आपको क्या लग रहा है कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है
फ्लैट अगर ओपनिंग हुआ तो इस एरिया पे जो आज का लो है, यानी इस मार्केट का जो लो है, और प्लस आपका ये जो लेबल्स है, क्या मार्केट डायरेक्टली थोड़ी ना ब्रेक करे। अगर इसको मार्केट ब्रेक करती है तब जाके आपके पास एक सॉलिड मोमेंटम एरिया है, यानी 22,000 आपका एंड 750 से 22,750 से 22,500 तक, यानी 250 पॉइंट आपका मार्केट क्या होगा, डाउन डायरेक्शन में जा सकता है, क्योंकि बड़ा सपोर्ट ये लेवल है। तो एक ओवरऑल आपको क्या एक आइडिया मिल गया, राइट। ओवरऑल आपको क्या एक आइडिया मिल गया कि मार्केट में 250 पॉइंट तक मार्केट मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम ये क्या है, ये मैक्सिमम आपका मार्केट क्या होता है, 250 पॉइंट तक मार्केट डाउन जा सकती है मैक्सिमम, राइट। जब आपका मार्केट इस एरिया को मार्केट ब्रेक करती है तो मैक्सिमम आपका 250 पॉइंट तक मार्केट आपकी जा सकती है। तो एक आइडिया आपको मिल गया कि मार्केट अगर डाउन जाती है तो 250 पॉइंट का मोमेंटम होने वाला है, तो उसमें से 150-200 पॉइंट जो भी अच्छे मोमेंटम हमको कैप्चर करने हैं उसके लिए हमको प्लानिंग करना चाहिए, राइट। एंड देन अगर वहीं अप या अप साइड के लिए अगर हम लोग प्लान करने की कोशिश करें तो अप साइड में अगर कोई रेजिस्टेंस लेवल हम लोग देखते हैं, ठीक है, अगर अप साइड के लिए कोई रेजिस्टेंस लेवल हम लोग यहाँ पर देखें जो कि सबसे बड़े वैल्यू हो सकती है, तो यहाँ पर अगर आप रेजिस्टेंस से एटीएम स्ट्राइक प्राइस अगर आप देखते हो तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 60,000 इस स्ट्राइक प्राइस से 23,200 पे भी है, एंड 60,000 अगर आप देखोगे 23,000 पे भी है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा नंबर आप देखोगे 99,000 का आपको कहाँ पर दिखा रहा है, 23,300 पे दिखाई दे रहा है, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू एंड देन ये वैल्यू, राइट। तो तीन वैल्यू हमको दिखाई दे रही है, ठीक है, एंड तीन वैल्यू हमको दिखाई दे रहा है। अब वॉल्यूम अगर इसमें आप अटैच करते हो तो 20 लाख का वॉल्यूम यहाँ पर है, एंड उसके बाद अगर आप देखोगे तो 21 लाख का वॉल्यूम यहाँ पर है, यहाँ पर 18 लाख है, यहाँ पर 16 लाख है। तो सबसे कम वॉल्यूम कहाँ पर है, जो सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट, तो नियरली आपको सबसे बड़ा वॉल्यूम कहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपका 23,000 पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, 23,000 पे दिखाई दे रहा है। अब ये वॉल्यूम कहाँ पर, ये वॉल्यूम उल्टा क्या आपका शिफ्टिंग होती है, ऐसे डाउन डायरेक्शन भी शिफ्ट हो सकता है, ऐसे अप डायरेक्शन भी शिफ्ट हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि 23,000 को मार्केट ब्रेक करती है तो कहाँ पर रुकेगी, 23,000 आपका 100 पे सबसे पहले रुकेगी, देन उसके बाद 23,200 पे, फिर आपका फाइनली तीन आपका 23,300 पे। तो हर 100 पॉइंट के बाद मार्केट में क्या नजर आ रहा है आपको, रेजिस्टेंस लेवल। हर 100 पॉइंट के बाद आपको मार्केट में क्या आपको एक आपका सॉलिड आपको रेजिस्टेंस लेवल आपको दिखाई दे रहा है। तो इससे आपको एक चीज़ क्लियर हो रही है कि हर 100 पॉइंट मोमेंटम करने के बाद मार्केट में क्या होगी, आपका रुक जाएगी, राइट। मार्केट क्या होगी आपकी, रुक जाएगी हर 100 पॉइंट मूवमेंट करने के बाद। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर आपको देखना है कि अगर मार्केट अप डायरेक्शन के लिए अगर मोमेंटम करती है तो हर 100 पॉइंट के बाद मार्केट में क्या है, रुकावट है, ठीक है। और क्योंकि 23,100 का ही हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल जैसा हमने अभी देखा यहाँ पर कि जो सेकंड शिफ्टिंग आप देख रहे हो 21 लाख वाली जो आप देख रहे हो ये रहा, एंड ये आप देखो 23,000 आपका ये रहा 23,100, राइट, 23,100। एंड जो आपके देखो 60,000 ये रहा एंड 60,000 ये रहा, जो कि सेकंड शिफ्टिंग वॉल्यूम वाली है। इस वॉल्यूम में आपका वॉल्यूम और कॉन्ट्रैक्ट में आप देखोगे वॉल्यूम में कुछ फर्क नहीं है, ना ही इस कॉन्ट्रैक्ट में ज़्यादा फर्क, यहाँ पर 58,000, यहाँ पर 60,000, यहाँ पर 60, तो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। तो वो जो वॉल्यूम के साथ होगा कॉन्ट्रैक्ट वो सबसे पावरफुल होगा, ठीक है दोस्तों, वो सबसे, यानी 23,100 क्या हमारे लिए एक पावरफुल रेजिस्टेंस लेवल काम करेगा। जब ये ब्रेक करेगा तभी जाके 23,200 एंड 23,300 तक जाएगी। तो ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए कि मार्केट में किस तरह से मार्केट में अपने को मोमेंटम करेगी, ठीक। तो 23,100 हो गया। तो 23,100 का जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, जो रेंज कैलकुलेशन वाला आप देख रहे हो, वो क्या एक सॉलिड एरिया है जहां पर मार्केट में क्या होगा कि रेंज होके ही ब्रेक होनी चाहिए मार्केट। ये मार्केट डायरेक्टली नहीं ब्रेक होनी चाहिए, है ना। ये एरिया क्या होनी चाहिए, रेंज होके ही ब्रेक करेगी, तो ही पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि हैवी वॉल्यूम के साथ मार्केट तोड़ेगी तो मार्केट में अच्छी मोमेंटम होगी। तो 23,100 हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, 23,200 हो गया, 23,300। तो मैक्सिमम मार्केट कहाँ तक जा सकती है, 23,300 तक। तो यहाँ पर मैं एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ 23,300 तक। तो ये हमको एक पूरा फिगर मिल गया निफ्टी का, राइट। एक पूरा फिगर हमको मिल गया कि 23,300 तक मैक्सिमम जा सकती है एंड 22,500 तक मैक्सिमम जाती है। और ये एरिया हमारे लिए एज सपोर्ट ब्रेकआउट काम करेगा, और ये एरिया हमारे लिए एज रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, और बीच का जो एरिया होगा वो हमारा स्कैल्पिंग एज काम करेगा, ठीक है। ये होता है पूरा कैलकुलेशन, रेंज कैलकुलेशन का तरीका आपको फाइंड करने का। एंड आपको सबसे पहले रेंज आपको पता करनी है, देन आपको डेटा से पता करना है कि डेटा में बड़ी बड़ी पोजीशन कहाँ पर है। तो बड़ी पोजीशन ये रहा, देन ये रहा,
उसके बाद आपको ये देखना है कि जो रेंज कैलकुलेशन हुआ है उसके आसपास में कोई सेकंड वैल्यू शिफ्टिंग तो नहीं हुई है, यानी वॉल्यूम के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर एक्टिव तो नहीं है। ऐसे मार्केट क्या होगी, ये ब्रेकआउट पे ही ट्रेड अपने को मिलेगा। जैसा अभी हमने देखा 23,100 पे भी देखा, एंड 23,200 का हमारा सेकंड टारगेट है और फाइनली टारगेट 23,300 है। तो मैक्सिमम जो मार्केट दिखा रहा है वो 23,300 दिखाई दे रहा है, यानी मैक्सिमम मार्केट मोमेंटम करेगी कहाँ तक, 23,300 तक मार्केट मैक्सिमम जा सकती है। वही मैक्सिमम 22,000 आपका 22,500 तक मैक्सिमम मार्केट आपकी डाउन आ सकती है। तो 17 तारीख को ये चीज़ आप ऑब्जर्व करना। एंड तो आपको यहाँ पर कुछ काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है इस तरीके से, अगर आप एक कैलकुलेशन के साथ और डेटा को अटैच करते हो तो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा दोस्तों। ओके, एंड सेम बैंक निफ्टी का भी हम लोग देखते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं हम लोग। तो बैंक निफ्टी का भी रेंज मैं यहाँ पर काउंट कर देता हूँ। तो 49,100 का यहाँ पर है, तो 49,000 दोस्तों यहाँ पर 100 हो गया, एंड 49,100 क्योंकि इंडिया बिक्स हमारा सेम ही रहेगा तो मैंने फाइंड रेंज पे कर दिया। तो ये आप देखा अगर डेली रेंज है वही आपका 350 लगभग 380 पॉइंट का यहाँ पर रेंज है। तो 48,000 लगभग 700 के पास मार्केट क्या है, एक लोअर है। तो मैंने डबल क्लिक किया एंड देन मैंने यहाँ पर टाइप किया एंड उसके बाद मैंने ओके कर दिया, राइट। तो यानी प्रीवियस डे का हमारा ये लो ही है। ओके, एंड अपर का वही अगर हम रेंज की बात करें तो 49,487 का है। तो मैं इसको डबल क्लिक किया एंड इसको मैंने टाइप किया एंड ये है। तो एक डेली एक अपना एक रेंज दिखा रहा है, ठीक है। ये तो है वो कि जो आपका आपको आपको कैलकुलेशन इंडिया विक्स के हिसाब से दिखाई दे रहा है। अब देखो इंडिया विक्स जो होता है सिर्फ आपको एक रेंज का एरिया आपको दिखाता है। मार्केट अगर गैप अप गैप डाउन खुल जाती है तो ऐसे में जो आप देख रहे हो क्या इसके ऊपर, यानी आपका इसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगी, जाएगी, ऐसा नहीं इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगी, जाएगी दोस्तों। लेकिन एक आउट ऑफ क्या होता है, आपको एक एरिया मिल जाता है कि आपको मार्केट में एक रेंज क्या है, राइट, इंडिया बेस के हिसाब से, प्लस बड़े प्लेयर की पोजीशन कहाँ कहाँ पे है। अगर बड़े प्लेयर की पोजीशन इसके नीचे यहाँ पर है तो पहले ही हमारा जो टारगेट होगा या ब्रेकआउट एरिया होगा वो यही एरिया होगा जो आपका रेंज कैलकुलेशन के हिसाब से है ना। तो मैं इसको फिर अब बैंक निफ्टी का हम लोग देखते हैं डेटा कि बड़े प्लेयर कर क्या रहे हैं, उससे आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाए कि मार्केट में कितनी मोमेंटम मैक्सिमम हो सकती है एंड मंडे को। तो अगर हम ओपन इंटरेस्ट की बात करें, ओपन इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो 49,000 पे आप देखोगे यहाँ पर 42,000 है, उसके बाद 22,000 आता है, फिर अगेन 40,000 आता है। तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, 48,500 का है और उसके बाद 48,000 का, राइट। तो ये हमारे पास, तो अगर 49,000 के नीचे मार्केट जाती है तो सेकंड शिफ्टिंग, क्योंकि ये वॉल्यूम के साथ है, आप देखोगे 2,11,000 का वॉल्यूम है, यहाँ पर 4 लाख का वॉल्यूम है। तो ये एरिया अगर मार्केट तोड़ती है और इसके बाद अगर मार्केट मूवमेंट अप करती है तो 48,500 तक मार्केट जा सकती है। अभी जो हम देख रहे हैं वो हम क्या देख रहे हैं, अगर रेंज कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो 48,000 कहाँ पर हम देख रहे हैं, 48,700 का। और इसमें हमको क्या दिखाई दे रहा है एंड बड़े प्लेयर की पोजीशन कहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो 500 पे दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि 48,700 जो हमारा होगा वो भी हमारा ब्रेकआउट एज अ काम करेगा और 48,500 तक मैक्सिमम मार्केट क्या होती है, डाउन जा सकती है, ठीक है। तो मैक्सिमम मार्केट कहाँ तक जा सकती है, 48,500 तक। अगर कल ऐसा कुछ होता है तो मार्केट में जो ब्रेकआउट होता है तो 48,500 तक मार्केट हमारी जा सकती है। तो ये हमारे लिए एंड एक लो एरिया होगा जहां तक मार्केट क्या होगी, मूवमेंट कर सकती है। इसके नीचे मार्केट निकलेगी तभी जाके कुछ बड़े मोमेंटम होंगे, अदरवाइज कुछ बड़े मोमेंटम नहीं है। क्योंकि उसके बाद अगर हम मार्केट में गैप देख रहे हैं तो 48,000 का, तो 500 पॉइंट अगेन मार्केट मोमेंटम कर सकती है। तो फिलहाल अभी करंट प्राइस जो है अब लगभग 400 पॉइंट का मोमेंटम है। अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है तो 200-250 पॉइंट गैप अप खुलता है, तो ऐसे में 200-300 पॉइंट ही बचेगा 500 तक पहुंचने में। तो मार्केट में अगर ब्रेकआउट मिलेगा तभी जाके मार्केट 500 पॉइंट के आसपास मूवमेंट करेगी, ठीक है। तो एक हमको आइडिया मिल गया कि चलो रेंज कैलकुलेशन के हिसाब से मार्केट में ये ब्रेकआउट लेवल होगा और इसके जस्ट नीचे ही हमारा एक सपोर्ट लेवल है। तो मार्केट में हमको 48,700 से एक ब्रेकआउट ट्रेड हमको ईजिली हमको मिल जाएगा, जैसा हमने निफ्टी में भी अभी यहाँ पर देखा है ना, जैसा हमने अभी निफ्टी में देखा। तो ये एरिया हमारे लिए क्या होगा, ये हमारे लिए क्या होगा, इस एरिया में अपना ब्रेकआउट ट्रेड ही मिलेगा, क्योंकि रेंज होके ही मार्केट ब्रेक करेगी तभी पॉसिबिलिटी है। अगर डायरेक्ट ब्रेक करती है तो चांसेस कम हो जाते हैं। मार्केट जब रेंज करके ब्रेक करती है तो वॉल्यूम क्या होता है, ऐसे में इंक्रीज होता है, यानी एग्जिट होता है दूसरे साइड से और एक साइड इंक्रीज होता है। तो ऐसे में कोई भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल होता है वो ब्रेक हो जाए। तो ओवरऑल अपने को ये लग रहा है कि 48,000 तक 500 तक मार्केट की अपनी मार्केट मोमेंटम कर सकती है। और वहीं अब रेजिस्टेंस लेवल की अगर हम बात करते हैं, देखो रेजिस्टेंस लेवल है 35,000 हो गया, राइट।
35,000, 3,17,000 का यहाँ पर वॉल्यूम, जो कि वॉल्यूम के साथ है काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है 49,500 का। एंड देन उसके बाद पोजीशन जो शिफ्ट हुआ है वो अपना हुआ 48,000, जो कि ये भी अच्छे हाई भी वॉल्यूम। इसके बीच में अगर आप देखोगे वॉल्यूम बहुत कम है, इसके बीच में जो वॉल्यूम आप देख रहे हो ये बहुत कम वॉल्यूम है, तो 50,000 का है, यानी 49,000 आपका 500 एंड 50,000। तो मार्केट ओवरऑल कितना मार्केट आपको रेंज दिखाई दे रहा है, आपको 1,000 पॉइंट का मार्केट में रहना, यानी 500 पॉइंट ऊपर है और 500 पॉइंट ही मार्केट क्या है नीचे आपको दिखा रहा है। तो ओवरऑल 1,000 पॉइंट का मोमेंटम हो सकता है, यानी एक दिन में ओवरऑल अगर मार्केट जाती है या अगर ऊपर चली गई तो 500 पॉइंट मैक्सिमम, राइट, अगर नीचे जाती है तो 500 पॉइंट घटता है। तो ओवरऑल 1,000 का रेंज दिखाई दे, यानी जो बड़े प्लेयर ने अपनी पोजीशन बिल्ड की है वो सेलर जो 1,000 पॉइंट के रेंज में अपने ट्रेड कर रहे हैं। पहला जो उनका ट्रेड है वो 1,000 पॉइंट का ट्रेड ओपन हुआ है ना। तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर वीकली रेंज जो दिखा रहा है वो 1,000 यही कैलकुलेशन करके दिखा रहा है कि 500 पॉइंट ऊपर जाएगा एंड 500 पॉइंट नीचे जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन में कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं दिखाई दे रही, ये भी कैलकुलेशन सही कर रहा है, जो कि अगर हम मैनुअल चीज़ें चेक कर रहे हैं, डेटा के वाइज भी चेक कर रहे हैं बड़ी पोजीशन कहाँ पर है, और इंडिया बीस की हेल्प से अगर हम देख रहे हैं तो सेम ही वो चीज़ें हमको मिल रही है। ठीक है, वो चीज़ें हमको क्या मिल रही है, वो चीज़ें हमको सेम ही मिल रही है। तो अगर हम रेजिस्टेंस लेवल की डेटा वाइज अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर आप देखो 49,000 अपना कितना है यहाँ पर, 49,000 आपका ये रात 35,000 हो गया, तो 49,500 है। उसके बाद जो हमारा है फाइनल 50,000 का है, तो 49,500 50,000। एंड जो इंडिया विक्स के हिसाब से 49,000 आप देखोगे 49,500 का वही आपको दिखा है, जो सीन आपको दिखाई दे रहा है वही कर रहा है, यानी इसके ऊपर पॉसिबिलिटी हमारा अप डायरेक्शन में जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा है कंपेयर आपके डाउन डायरेक्शन में। तो ओवरऑल मार्केट कितना मोमेंटम करेगी, 50,000। ठीक है, ओवरऑल जो मार्केट मोमेंटम करेगी वो कितना करेगी, 50,000, ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 जाएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा 48,500 तक आएगी। तो ये हमारा क्या हो गया, एक 17 तारीख का पूरा एक एरिया पता चल गया कि मार्केट कितना पॉइंट अप जा सकती है, कितना पॉइंट नीचे जा सकती है। अब समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि मार्केट गैप अप कितना पॉइंट खुलता है या गैप डाउन कितना पॉइंट खुलता है, उस हिसाब से मार्केट में क्या होगी, मोमेंटम अपना स्टार्ट होगी। ठीक है, तो इसके नीचे मार्केट गया तो 500 पॉइंट, तो मार्केट अच्छा खासा कंफर्म है कि मार्केट ऊपर जाएगी, और इसके ऊपर गया तो 500 पॉइंट, तो ये भी सीधा सीधा रेंज दिखाई दे रहा है, मार्केट मोमेंटम करेगी। यानी ये दो एरिया जो है हमारे लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है कि अगर इसके नीचे गया 48,500 तो मार्केट बड़ी मोमेंटम देगी यहाँ से, है ना। और इस एरिया में तो सिर्फ तो रेंज ब्रेकआउट ही ट्रेड मिलेगा, लेकिन इस एरिया से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गैप है, इसके कंपेयर में 48,700 और 500 में सिर्फ 200 पॉइंट का यहाँ पर गैप आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हो तो आपको 500 पॉइंट का गैप दिखाई दे रहा है। तो यही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस एरिया से मार्केट ब्रेक करेगी तो 500 पॉइंट का मोमेंटम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ 200 पॉइंट। जब आपका 48,500 जब इसके नीचे निकलेगी तब 500 पॉइंट का आपको रेंज दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको रेंज कैलकुलेशन को हेल्प से उसके बाद डेटा से आपको कंफर्म करना है कि जो बड़े प्लेयर जो इन्वेस्टर हैं वो लोग कहाँ कहाँ पे पोजीशन अपनी बिल्ड किए, ताकि आप एक अच्छे रेंज को पता करके आप अपनी ट्रेडिंग में आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो। लाइव मार्केट में काफ़ी ज़्यादा आपको ये हेल्प मिलेगा, जो भी चीज़ हमने बताई ये लाइव मार्केट में काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा दोस्तों। ओके, तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड बाय।